एकदम से आपको तरक्की मिल जाए या एकदम से आपका नुकसान हो जाए, उसको पहचानने का या उसको निकालने का, उसको सुधारने का जो तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 4 तरह के धोखे के ग्रह बताएँगे। धोखे के ग्रह कुल 4 तरह के होते हैं कुंडली में। वो 4 तरह के धोखे के ग्रह की पूरी व्याख्या करेंगे, उनको निकालने का तरीका, उनको देखने का तरीका और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी हो सकेगी पॉसिबल, वो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो लाल किताब ने पहला जो धोखे का ग्रह बताया है, वो बताया है उम्र के हिसाब से। अगर आपकी कोई उम्र चल रही हो, तो लाल किताब कहती है उस उम्र का, मतलब मान लीजिए आपकी उम्र चल रही है 33 साल, तो 33 साल का एक धोखे का ग्रह होता है, या 35 साल चल रही है तो 35 का धोखे का ग्रह होता है। ऐसे आपकी उम्र का कोई भी साल चल रहा हो, तो उसमें एक धोखे का ग्रह होता है। तो पहले तो हम धोखे के ग्रह की तालिका के हिसाब से धोखे के ग्रह को देखेंगे कि धोखे के ग्रह को निकालते कैसे हैं। अब लाल किताब ने इसमें नियम क्या बताया है? नियम बताया है, सूर्य को जन्म कुंडली से देख लें, वो किस खाने में है, उसको उस सीरियल नंबर के आगे लिख दें। अब ये जो मैंने बना रखा है, ये है धोखे के ग्रह को निकालने की तालिका का चार्ट। ये 1 से 12 खाने हैं। इसमें खाली सूर्य को देखना है। सूर्य आपकी कुंडली में जिस खाने में बैठा हो, उस नंबर के आगे सूर्य को लिख देना है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा राहु के आगे, तो यहाँ पे सूर्य को लिख देना है। और उसके बाद चंद्र, उसके बाद केतु, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद शनि, ये आगे बढ़ाते चले जाना है। उसके बाद राहु, उसके बाद खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12। आपको खाली क्या ध्यान रखना है? आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने सूर्य को निकाल लिया, ग्रहों से खाली सूर्य को पकड़ना है और खानों से खाना नंबर 8 को पकड़ना है, खाना 8 को पकड़ना है और 9 को पकड़ना है और 12 को पकड़ना है। ये 3 खाने देखने हैं और सूर्य को देखना है। बस जन्म कुंडली से खाली इतना देखना है और उससे ही आपके पहला धोखे का ग्रह जो आपकी उम्र पे काम करेगा। ये धोखे का ग्रह निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये छुपा हुआ होता है, इसका असर देखने के लिए अब ये चार्ट बनाकर ही इसको निकाला जा सकता है। इसको लाल किताब बताई थी, डायरेक्ट निकालने का कोई समाधान नहीं। देखिए, ये है लाल किताब की कुंडली। ये लाल किताब का पन्ना है। लाल किताब ने धोखे का ग्रह की तलाश जो होती है, उसमें सूरज खाना नंबर 11 वाली कुंडली बनाई है। सूरज खाना नंबर 11 का मतलब हो गया 11वें नंबर के, ये कि 11वां नंबर है, इसके आगे लाल किताब ने सूरज को लिख दिया। जो मैं आपको बता रहा था, वही नियम यहाँ पे लागू होता है। 11 के आगे सूरज को लिख दिया, उसके बाद चंद्र आएगा, उसके बाद आपका केतु आएगा, उसके बाद मंगल आया, उसके बाद बुध आया, उसके बाद शनि आया, उसके बाद राहु आया, उसके बाद ये आ गया खाना नंबर 8 का ग्रह। तो मैंने इस कुंडली को एक एग्जाम्पल कुंडली बना करके सूरज को 11 नंबर पे रखा और खाना नंबर 8 में चंद्र और गुरु को रखा। उसके बाद खाना नंबर 9 खाली होने पर क्या करते हैं? गुरु को लेते हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बृहस्पति को लिख दिया। खाना नंबर उसके बाद आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति को बृहस्पति लिख दिया। तो इसमें गुरु जो है 3 बार आ गया। लाल किताब कहती है कोई भी ग्रह अगर 3 बार आ जाए तो उसका ख्याल ना करेंगे। क्यों गुरु 3 बार आया? पहले तो यहाँ पे लिया खाना नंबर 8 के ग्रह लिए, उसके बाद ले लिया खाना नंबर 9 के ग्रह को लिया, फिर गुरु को लिया। खाना नंबर 9 अगर खाली होता है तो भी गुरु को लेते हैं और उसके बाद गुरु को लेते हैं। तो ये 3 तरह से आपका गुरु आ गया। उसके बाद शुक्र आ गया, उसके बाद खाना नंबर 12 में बुध था, बुध आ गया यहाँ पे। तो ये लाल किताब ने एक कुंडली बना रखी है। उस कुंडली को समझाने के लिए मैंने एक छोटी-सी कुंडली बना दी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि लाल किताब कह क्या रही है। हर घर से 10वां घर धोखे का होता है। अभी मैं इस चार्ट को भी आपको दिखाऊँगा कि ये धोखे का ग्रह कब काम करता है, ये कब काम करता है। पहले तो आप इसका निकालने का नियम को समझ लें। जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का होता है। देखिए, हर ग्रह से 10वां ग्रह धोखे का होगा। जैसे 2 के लिए हो गया आपका, 1 के लिए 10 है तो 2 के लिए 11वां। यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्रह बैठा है तो उसके लिए धोखे का ग्रह ये हो गया। 3 के लिए बैठा है, 3 के लिए 12 हो गया, 2 के लिए 11 हो गया। इस तरह से धोखे का ग्रह चलता रहता है। ये पूरा एक चार्ट अगर आप देखना चाहेंगे, मैं भी आपको चार्ट दिखा दूँगा। वर्षफल में खाना नंबर 10 में आया ग्रह धोखे का होता है। वर्षफल में खाना नंबर 10 में अगर कोई ग्रह आ गया तो वो भी धोखे का होता है। उम्र के हिसाब से धोखे का ग्रह होता है। जो उम्र के हिसाब से धोखे का ग्रह, मैं ये निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ उम्र के हिसाब से। ये वर्ष लाल किताब का चार्ट है, उसमें लाल किताब की जो विधि थी, उस विधि को मैंने आपको बताया कि अगर खाना इसमें उसने क्या लिया है, उसने लिया है खाना नंबर सूर्य को लिया है, खाना नंबर 8 के ग्रह को लिया है, खाना नंबर 9 खाली है, इसलिए उसकी जगह पे उसने गुरु को ले लिया और खाना नंबर 10 भी खाली है। उसके बाद खाना नंबर 12 में बुध बैठा है तो बुध को ले लिया। इस तरह से लाल किताब ने धोखे के ग्रह को निकालने का पहला स्टेप बताया। स्टेप 1 में खाली आपको ये याद रखना है, ये आपको कब निकालना है, ये हर व्यक्ति की कुंडली में निकालना है।
अगर उम्र का कोई साल चल रहा हो, आपको उसके उम्र के साल की घटनाओं को ठीक-ठीक एनालाइज़ करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए इस साल का धोखे का ग्रह कौन है। तो ये अभी मैं खाली आपको कौन है वो बता रहा हूँ, तलाश करना धोखे के ग्रह की। इसके बाद जब मैं आपको बताऊँगा उसका उपाय करने का, अभी उपाय वगैरह सब बताएँगे इसी वीडियो में आपको। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एक कुंडली से समझाने का प्रयास करता हूँ। इस कुंडली में देखिए खाना नंबर 10 में सूर्य बैठा है। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है खाना नंबर 10 में। तो हमने खाना नंबर 10 के सूर्य को नोट कर लिया। यहाँ पे खाना नंबर 10 में देखिए ये बैठा है सन। सूर्य बैठा है खाना नंबर 10 में, तो खाना नंबर 10 के आगे सूर्य को लिख लिया। अब यहाँ पे हम सूर्य को कहाँ लिखेंगे? इस चार्ट के हिसाब से खाना नंबर 10 में लिखेंगे। 10 के आगे सूर्य को लिख देंगे। उसके बाद जो तरतीब होती है चंद्रमा, केतु, मंगल, बुध, शनि और राहु। अब उसके बाद लाल किताब कहती है आप खाना नंबर 8 के ग्रह को लेंगे। अब यहाँ पे खाना नंबर 8 में कौन बैठा है? बैठा है मंगल। तो हमने यहाँ खाना नंबर 8 के लिए मंगल को ले लिया। उसके बाद आती है लाल किताब कहती है खाना नंबर 9 का ग्रह। तो खाना नंबर 9 में तो कोई बैठा नहीं है। तो देखिए खाना नंबर 9 मैंने ये लिखा है, तो इसमें लिखा है कोई नहीं बैठा है। अब कोई नहीं बैठा होता है तो खाना नंबर 9 के लिए गुरु को लेते हैं। खाना नंबर 9 के लिए गुरु को लेते हैं, तो हमने यहाँ पे गुरु को ले लिया। और उसके बाद गुरु को लेते हैं, ये तरतीब से आता है गुरु। और उसके बाद शुक्र को लेते हैं, उसके बाद खाना नंबर 12 के ग्रह को लेते हैं। खाना नंबर 12 में कौन बैठा है? राहु बैठा है और गुरु बैठा है। तो हमने खाना नंबर 12 के लिए राहु और गुरु को लिख लिया। तो ये लाल किताब, ये कोई भी कुंडली हो, आपको ऐसा एक चार्ट मिलेगा कुंडली का। इस चार्ट के हिसाब से आपको करना क्या है? आपको खाली ये करना है, सूर्य को नोट करना है। सूर्य के बाद आपने खाना नंबर 8 के ग्रह को नोट करना है, खाना नंबर 9 के ग्रह को नोट करना है और खाना नंबर 12 के ग्रह को नोट करना है। और जो लाल धोखे के ग्रह निकालने की तरतीब है, उसी हिसाब से सीरीज के आगे बस उस ग्रह को लिख देना है। अगर खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं होगा तो मंगल और शनि को लेंगे। अगर मान लीजिए कुंडली में ये घर खाली होता, तो हम किसको लेते? हम यहाँ पे लिख देते खाना नंबर 8 के आगे मंगल के साथ शनि को भी लिख देते हैं। यहाँ मंगल और शनि हो जाते हैं। खाना नंबर 9 में कोई ग्रह नहीं है तो गुरु को लेंगे। अगर मान लीजिए खाना नंबर 9 में यहाँ पे बैठा है सूर्य बैठ जाए, तो खाना नंबर 9 के आगे हमको यहाँ पे सूर्य को लिखना है, गुरु को नहीं लिखना है। अगर कोई नहीं होगा तो गुरु लेंगे। अगर खाना नंबर 9 में कोई ग्रह ना हो तो गुरु को लेते हैं। और फिर उसके बाद बारी आती है खाना नंबर 12 की। खाना नंबर 12 की में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को लेंगे। जैसे इसमें राहु और गुरु बैठे हैं, देखिए राहु और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई नहीं बैठा है तो खाली सिर्फ और सिर्फ हम किसको लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे गुरु को। गुरु लिख देंगे, बाकी राहु, और अगर ये खाली होता है तो ये हो गई लाल किताब में धोखे के ग्रह को निकालने की तरतीब। ये कब अप्लाई होता है? अब आपको इसकी उम्र दिखाते हैं ये कब अप्लाई होगा। अब देखिए मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए उसी क्रम को, हमारा सूर्य कहाँ बैठा था? खाना नंबर 10 में बैठा था। चंद्र उसके बाद अपने आप आता है। ये पूरी सीरीज है। खाना नंबर 8 का ग्रह मंगल यहाँ था और 9 में कोई नहीं था तो गुरु यहाँ था और 12 में कोई नहीं था तो राहु गुरु यहाँ था। तो उसी सीरीज को मैंने इसलिए नोट करा है ताकि आपको एक क्रम से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए सूर्य 10 में था, तो अब हम लोग एक 10वां साल सूर्य का हो गया। ये 1 से 12 जो लिखे हुए हैं ये हैं साल। उम्र के साल जो होते हैं ये साल हैं, ये उम्र के। तो 12, 1 से 12 ये साल लिखे हुए हैं। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसके बाद इसी के नीचे हम लोग को नंबर लिख देने हैं। नंबर लिखने हैं, ये 13वां साल हो गया, ये 14वां साल हो गया। मान लीजिए आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, उसके जीवन में मान लीजिए चल रहा है 23वां साल, तो उसके लिए 23वें साल धोखे का ग्रह कौन होगा? चंद्रमा होगा। चंद्र उसके 23वें साल धोखे का ग्रह होगा। अगर 35वां चल रहा है तब भी चंद्र होगा। अगर 47वां चल रहा है तो तब भी चंद्र होगा। तो ये 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। मैंने 72 तक नोट कर रखा है, बाकी आगे भी आप नोट कर सकते हैं। जो आपका क्रम आएगा, ये जो क्रम आएगा, इस क्रम को उम्र के हिसाब से मान लेना है। उसको जो ग्रह जैसे खाना नंबर 1 में आया, तो 12 खाने के बाद कौन सा आता है? 13वां आता है, तो 13वें में आ गया। और 2 के बाद कौन सा आता है? 14वां आता है, तो 14वें में आ गया 12 के बाद। अगर 12 में 2 जोड़ते चले जाएंगे, ये खाना नंबर है और यही उम्र के साल हैं, और ये उसके उम्र के साल हैं और ये खाना नंबर है। तो इस तरह से धोखे का ग्रह आपने, अगर मान लीजिए किसी का ये चल रहा है 51वां साल, 51वें साल धोखा कौन देगा? शनि देगा इसको। तो इसकी कुंडली में अगर आप 91वें साल धोखे का ग्रह का तलाश कर रहे हैं, धोखे के ग्रह का मतलब ये होता है जीवन में आने वाला अचानक उतार चढ़ाव।
अगर जीवन में कोई अचानक उतार-चढ़ाव आ रहा है या आप इसको पीछे जा करके उसके उसके जीवन में कोई ऐसी भविष्यवाणी आप करना चाहते हैं, तो ये भविष्यवाणी करने के लिए आप उसका अतीत बताना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही कारगर टेक्निक होती है ये धोखे का ग्रह। यही जीवन में सबसे तेज़ी से काम करता है और ये जब कुंडली में अप्लाई आप करके देखेंगे तो आपको एक चमत्कारी असर दिखाई देगा कि यही इसी के अनुसार धोखे के ग्रह के अनुसार ही जो है जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव आते हैं। जो उतार-चढ़ाव है वो उसको अगर आप उसको देखना चाहते हो जीवन के तो ये उतार-चढ़ाव ये धोखे का ग्रह ही बताता है प्रॉपर इस साल कौन-सा धोखे का ग्रह है और कौन-सा उतार-चढ़ाव आ रहा है। तो ये हो गया उम्र के हिसाब से धोखे का ग्रह। मैंने आपको क्या-क्या बताया? मैंने आपको खाली ये बताया जन्म कुंडली से सूर्य को लेना है, खाना नंबर 8 के ग्रह को लेना है, खाना नंबर 9 के ग्रह को लेना है और खाना नंबर 12 के ग्रह को लेना है। अगर 8 में कोई नहीं हो तो मंगल और शनि को लेना है। मंगल, शनि को एक साथ लेना है। अगर 9 में कोई नहीं है तो गुरु को लेना है। अगर 12 में कोई नहीं है तो भी गुरु को लेना है खाली। तो ये हो गया चार्ट। उसको एज़ इट इज़ नोट कर लेना है। सूर्य आपका 10 में है तो 10 के आगे लिखना है। सूर्य अगर आपका 3 के है तो यहाँ से सूर्य को लिखना है। फिर यहाँ से आपका चंद्रमा, फिर यहाँ केतु ऐसे आता चला जाएगा। ये जो 8 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये सूर्य के हिसाब से 8वाँ खाना होगा। ये सूर्य के हिसाब से 9वाँ खाना होगा। ये सूर्य के हिसाब से 12वाँ खाना होगा। ये सब सूर्य से चलेगा। सबसे पहले आपको कुंडली में सूर्य को देखना है, खाली सूर्य को। सूर्य जिस खाने में लिखा हो उस नंबर के आगे सूर्य को नोट कर देना है और उसके बाद इस कुंडली को चलाते चले जाना है। उसके बाद जब 12 ये खाने पूरे हो जाएँगे, तो उसके बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे करके हर लाइन में 12-12 नंबर नोट कर लेने हैं और जिस साल का आप देख रहे हो, किसी का 43 साल का देख रहे हो, तो उसके सामने जो ग्रह आएगा, वो ग्रह उस साल के लिए धोखे का ग्रह होगा। ये मैंने आपको धोखे के ग्रह को निकालने का पूरा तरीका बता दिया। 1-2 चीज़ें बताई हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये है लाल किताब का फरमान नंबर 8 का पन्ना। इसमें लाल किताब ने क्या बताया है, पेशानी पर सूरज को लिख देवें। पेशानी मतलब जिस नंबर के आगे सूरज आएगा उसको लिख देवें, सिवाय अब यहाँ पे लाल किताब में कहा सिवाय। ऐसा करना कब है अभी आपको पहले ये बता देते हैं। जब खाना नंबर 1 खाली हो, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं लाल किताब में जो उदाहरण होते हैं या लाल किताब जो बताती है, तो बेस क्या है जब खाना नंबर 1 खाली हो तब ये आपको ये 2 चीज़ों को अप्लाई करना है। अगर खाना नंबर 1 खाली नहीं है तो फिर आपको जो जहाँ जो ग्रह लिखा है 7 के 7 को लिखना है, 8 के 8 को लिखना है। सबसे पहले आपने कुंडली का खाना नंबर 1 देखा, अगर खाना नंबर 1 खाली है, पहले तो खाना नंबर 1 खाली होना चाहिए। दूसरी बात क्या है खाना नंबर 9 के सूरज को खाना नंबर 9 में सूरज होना चाहिए या खाना नंबर 7 में सूरज होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन लाल किताब ने बताई है कि अगर पहला तो जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 खाली होना चाहिए और फिर अगर खाली है, तो सूरज अगर खाना नंबर 9 में है तब आप छेड़छाड़ करेंगे, सूरज अगर खाना नंबर 7 में तब आप छेड़छाड़ करेंगे। तो करना क्या है इसमें छेड़छाड़, खाना नंबर 9 के सूरज को नंबर 6 की लाइन में, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था सूरज 10 के आगे लिखा था, अगर मान लीजिए सूरज 9 के आगे सूर्य लिखा हो, तो उसको 6 के आगे लिखना है, 6 के आगे सूर्य लिख कर के स्टार्ट करना है। सूर्य, फिर चंद्र, फिर केतु ऐसे 6 के आगे लिखकर स्टार्ट करना है। अगर 7 का सूरज हो खाना नंबर 7 में, तो इसको 5 के आगे सूर्य लिख कर के स्टार्ट करना है। बस इतना करना है। इसको ध्यान कब रखना है? जब जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 खाली हो। ये लाल किताब फरमान नंबर 8 है और ये जो मैं किताब का पन्ना आपको दिखा रहा हूँ 1952 का है ये। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर 1 में कोई ग्रह बैठा हो तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको जो जहाँ लिखा है वहाँ लिखना है। अगर सूर्य 9 और 7 के अलावा कहीं बैठा है तो भी कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, वो जहाँ बैठा है उसको वहीं रखना है। ये एक लाल किताब ने बताया था कि आप इसको ध्यान रखें, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा धोखे का ग्रह, मैंने धोखे के ग्रह को निकालने की पूरी प्रोसेस बता दी है कि धोखे के ग्रह को निकालते कैसे हैं। अब लाल किताब का एक जो पन्ना है, जो हर घर से 10वां घर धोखे का होगा, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में लाल किताब ने खाली ऐसा बड़ा-बड़ा धोखा लिखा हुआ है। अब यह ग्रह दुगनी ताकत के होंगे, मतलब जब भी कोई ग्रह एक ग्रह से जैसे मान लीजिए 2 से 11वें में कोई बैठा होगा, तो 11वें का ग्रह दुगनी ताकत का होगा। 3 का ग्रह कोई बैठा है और उसके 12वें में कोई ग्रह बैठा है, मतलब उससे 10वें घर में कोई बैठा है, तो ये 3 से दुगनी ताकत का होगा। और जब 4 में कोई बैठा होगा, तो उसके लिए 1 में कोई ग्रह बैठा है, तो वो दुगनी ताकत का होगा। ये हर ग इस चार्ट में लाल किताब ने क्या बताया है? इस चार्ट में लाल किताब ने बताया है, हर घर से 10वें घर पे
बैठा हुआ ग्रह धोखे का होगा। पहले तो खाना नंबर 2 में ग्रह होना चाहिए, उसके बाद खाना नंबर 11 में ग्रह होना चाहिए। इन दोनों के बीच में संबंध क्या बना? इन दोनों के बीच में संबंध बना धोखे का। पहले तो 5 में ग्रह होना चाहिए और खाना नंबर 2 में ग्रह होना चाहिए। अगर 5 और 2 में ग्रह नहीं है तो धोखे का संबंध नहीं बनता। लाल किताब जो पढ़ते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हर तरफ तो चार्ट ही चार्ट बने हुए हैं। ऐसे अगर चार्ट को घुमाते रहेंगे तो परेशान हो जाएँगे। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें खाली इतना बताया है कि अगर 5 में आपका ग्रह है और 2 में भी ग्रह है और उम्र के हिसाब से ये अगर खाना नंबर 10 में आ जाए तो ये दुगनी ताकत का धोखे का ग्रह होगा। इसका धोखा लगेगा कहाँ जा करके? मान लीजिए 5 का ग्रह आया है आपका वर्षफल के खाना नंबर 10 में। अब ये 5 का ग्रह उठ करके खाना नंबर 10 में आ गया, तो ये हो गया धोखे का ग्रह। अब धोखे का ग्रह ये धोखा देगा किसको? ये खाना नंबर 2 के ग्रह को धोखा देगा। जो 5 से 2 में बैठा हुआ है, दुगनी ताकत से धोखा देगा और खाना नंबर 2 के ग्रह को देगा। धोखे के ग्रह का मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव असर करेगा। धोखे के ग्रह का नेगेटिव और पॉजिटिव असर जो होता है कुछ बातों पे डिपेंड करता है। वो बातें उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला पक्का अगर खाना नंबर 10 का ग्रह में धोखे के ग्रह के मुतल्लिका दिया हुआ उसूल करेगा। जो खाना नंबर 10 के लिए अभी मैं आपको उसूल दिखाऊँगा, वो उसूल इसका फैसला करेगा कि ये धोखा आपका मंदा होगा, मतलब इस धोखे से आपको नुकसान होगा या बहुत ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी। एकदम से आपको तरक्की मिल जाए या एकदम से आपका नुकसान हो जाए। उसको पहचानने का या उसको निकालने का, उसको सुधारने का जो तरीका है, वो ये धोखे का ग्रह लाल किताब देती है। एकदम बेमिसाल कॉन्सेप्ट है ये। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि धोखे के ग्रह को निकालते कैसे हैं उम्र के हिसाब से, और धोखे का ग्रह दूसरा कौन-सा होता है? जो जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 में बैठा हुआ ग्रह धोखे का होता है। पहला धोखे का ग्रह वो हो गया जो उम्र के हिसाब से निकाला जाता है। दूसरा धोखे का ग्रह वो हो गया जो जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 में बैठा होता है। तीसरा धोखे का ग्रह वो हो गया जो हर घर से 10वां घर धोखे का होता है। चौथा धोखे का ग्रह वो हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 10 में आया हुआ ग्रह धोखे का होता है। अब इसमें जो चारों धोखे के ग्रह का जो नियम बताया है लाल किताब ने, वो नियम क्या बताया है? नियम बताया है कि वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 10 में आया हुआ ग्रह, अब वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह आ सकता है। अगर उसका संबंध 2 और 11 है, 5 और 2 है, 2 और 11 है या 3 और 12 है या 4 और 1 है, तो वो संबंध आपका जन्म कुंडली में होगा 2 ग्रहों का। ये जो 2 और 11 का संबंध है, 3 और 12 का संबंध है। ये जो संबंध है ये जन्म कुंडली में होगा। अब वर्षफल के अनुसार वो खाना नंबर 10 में आ गया। खाना नंबर 10 में कोई ग्रह भी आ गया तो वो धोखे का ग्रह हो गया। वो अब उसका असर बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है और बहुत मंदा आपके लिए हो सकता है। ये दोनों तरफ ही आपको ले जा सकता है, या तो बहुत तरक्की दे सकता है या बहुत ही नुकसान दे सकता है। ये कुछ भी करेगा लेकिन करेगा दुगनी ताकत से। मतलब ये कहा जाता है लाल किताब में, इसका असर होगा लेकिन होगा दुगना, दुगनी ताकत का असर होगा। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये जो आपका 2 और 4 के बीच का जो 1 और 4 के बीच का संबंध जो था, 2 और 11 के बीच का जो संबंध था, 5 और 2 के बीच का जो संबंध था, वो आपका अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है? इसका फैसला करने के लिए लाल किताब ने खाना नंबर 10 में जो नियम बताया था, ये वो नियम है। अब लाल किताब कहती है कि अगर 8 मंदा, तो 2 गुना मंदा और 2 नेक, तो 2 गुना उम्दा। अगर दोनों तरफ बराबर हों, तो अच्छा फैले, बुरा बाद में असर होगा। अगर 8-2 दोनों खाली हों, तो खाना नंबर 3, 5 और 11 के ग्रह मददगार होंगे, लेकिन अगर वो भी खाली हों, तो फैसला शनि के हालात पे होगा। इतना बड़ा नियम कोई पढ़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कठिन नियम बता डाला जा रहा है लाल किताब में। लाल किताब ने बहुत ही आसान भाषा में बताया है, खाना नंबर 10 में पहले तो कोई ग्रह होना चाहिए, यहाँ बैठा है ग्रह। अब इसका फैसला कौन करेगा? 8 मंदा, ये करेगा मंदा और ये करेगा नेक। अब अगर खाना नंबर 10 में वर्षफल में कोई ग्रह आ गया, पहले तो आपने जान लिया कि आ गया मतलब ये धोखे का ग्रह है। या तो ये आपको एकदम से ऊपर ले जाएगा या तो एकदम से आपको नीचे ले जाएगा। अब ये आपको कहाँ ले जाना चाह रहा है, इसको कैसे पता करना है, उसी का ये रूल चल रहा है। या आपको ऊपर ले जाना चाह रहा है या नीचे ले जाना चाह रहा है। तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि मेरी जन्म कुंडली के अनुसार खाना नंबर 8 में वर्षफल के अनुसार कोई ग्रह है कि नहीं है। खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठ गया है। अब आपने खाना नंबर 8 में देखा है कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर खाना नंबर 8 में यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ कोई भी ग्रह हो, मैं आपको यहाँ पे कोई लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा होगा तो खाना नंबर 10 का
असर जो है वो मंदी तरफ बढ़ने के आसार 90% हो जाते हैं। 90% आसार जो है वो मंदी तरफ बढ़ने के हो जाते हैं। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है, इसको भी यहाँ पे मैं कोई लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो इस खाना नंबर 10 के ग्रह के आसार 90% उम्दा होने के आसार हो जाते हैं। उम्दा होने के आसार 90% हो जाते हैं। ये मंदे के आसार हैं, ये उम्दे के आसार हैं। आसार, ये संबंध किसका है? खाना नंबर 10 का है। खाना नंबर 10 का संबंध, इसमें हम लोग ना दो के ग्रह का ये नहीं देखेंगे कि दो का ग्रह इसका संबंध 12 से कैसा है, या दो यहाँ पे क्या कौन सा ग्रह के बैठा है, या दो का ग्रह मंदा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इससे कुछ नहीं देखेंगे। खाली हमको ये देखना है, हम खाली धोखे के ग्रह को देख रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के अगर एनालाइज करना सीखेंगे तो लाल किताब आपको चुटकियों में सीखना आ जाएगा। आपने खाना नंबर 10 के ग्रह को निकाल रहे हैं, आप खाली ये देख रहे हैं खाना नंबर 10 का ग्रह आपको तरक्की दे रहा है इस साल या आपको नुकसान दे रहा है इस साल। तो उसको देखने का नियम क्या है? खाना नंबर 10 में जो ग्रह बैठा होगा, खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो उसका मित्र है या शत्रु है, या खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा है तो वो उसका मित्र है या शत्रु है। बस खाली आपको ये देखना है। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए सूर्य को हमने यहाँ बैठा दिया, और यहाँ पे हमने बैठा दिया राहु को और शनि को, और हमने बैठा दिया मंगल को। अब यहाँ पे बैठ गए राहु, शनि और मंगल। अब जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में आया हुआ ग्रह धोखा देता है। धोखा कौन दे रहा है? धोखा दे रहा है सूर्य। धोखा, अब इसका धोखा कैसा होगा? तो सूर्य का शनि से क्या संबंध है? शत्रु होने का। अब सूर्य का राहु से क्या संबंध है? शत्रु होने का। ये भी संबंध शत्रु होने का है। सूर्य से मंगल का क्या संबंध है? तो ये मित्र होने का है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें मित्र भी आ गए, शत्रु भी आ गए। इसमें तीन ऐसे ग्रह आ गए जो आपके मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो ये धोखा कैसे देगा? तो ये हम कहेंगे यहाँ पे कि सूर्य राहु के लिए इस साल बहुत उम्दा धोखा नहीं होगा, क्योंकि हम मंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं। मंदा तो शत्रु होने के बावजूद मंदा करेगा खाना नंबर 8, लेकिन 8 का तो यहाँ पे रूल ही नहीं है। अभी यहाँ बात चल रही है खाना नंबर आपके 2 की, तो 2 से हम क्या निकालते हैं? 2 से हम उम्दा निकालते हैं। 2 से हम जब भी निकालने का प्रयास करते हैं तो अच्छा निकालने का प्रयास करते हैं। उम्दा माने अच्छा, तो हम यहाँ से अच्छा निकालने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य का शनि से क्या संबंध है? तो सूर्य और शनि शत्रु हैं, तो इसका मतलब ये धोखा शनि ग्रह के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, बुरा तो होगा ही नहीं, पर अच्छा नहीं होगा। मतलब उसके शनि के कारोबार में या शनि से जुड़े हुए कोई कारोबार है, या चाचा ताया के लिए कोई बहुत ज्यादा बुलंदी वाला कार्य इस साल नहीं हो पाएगा। सूर्य का राहु से क्या संबंध है? शत्रुता का है। तो राहु क्या होता है? हमारा ससुराल होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अभी मैं एक एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा हर ग्रह की कितनी आशियां होती हैं। सारी आशियां, सारे खानों से उनका जुड़ा हुआ संबंध, ये आगे भी बताना चलूंगा। पहले मैं आपको सारे रूल समझा दूं, तो उसके बाद मैं एक एक ग्रह की आशिया कितनी है, उनके रिश्तेदार कौन कौन है, उनके कारोबार कौन कौन से हैं, ये सब बताने का प्रयास करूंगा। तो सूर्य से राहु का संबंध शत्रुता का है। तो ये धोखा, सूर्य जो धोखा देगा वो राहु के लिए बहुत उम्दा नहीं होगा। मतलब राहु के लिए नुकसान तो नहीं होगा, पर कुछ अगर बहुत विशेष तरक्की राहु से जुड़े हुए कारोबार या राहु से जुड़े हुए रिश्तेदारों में नहीं होगी। अब सूर्य और मंगल का क्या संबंध है? मित्रता का है। तो सूर्य का इस साल खाना नंबर 10 में आया हुआ धोखा जो है वो मंगल के लिए उम्दा होगा, दुगनी ताकत से उम्दा होगा मंगल के लिए। मंगल के रिश्तेदार, मंगल से जुड़े हुए कारोबार, मंगल से जुड़े हुए जितनी भी आशिया होती हैं वो सब अच्छी होंगी। सूर्य की आशिया, सूर्य अपना असर जो उम्दा असर देगा वो मंगल को देगा। इस साल जो मेन फायदा मिलेगा वो भाई को मिल सकता है, क्योंकि मंगल हमारा भाई है। मंगल से जुड़े हुए जितने कारोबार हैं उनको फायदा मिल सकता है। मंगल से जुड़े हुए जितने रिश्तेदार हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा आया, क्योंकि इसमें एक एक ग्रह को अलग अलग करके निकाला जाता है। तो ये धोखा मैंने आपको इसीलिए दो मित्र, दो शत्रु और एक मित्र को रख के देखा। अब इसको घुमा लाते हैं यहीं पे, राहु, शनि और मंगल को खाना नंबर 8 में ले आते हैं। अब हमने सूर्य को खाना नंबर 10 में ही रहने देते हैं। यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका राहु आ गया, यहाँ आपका शनि आ गया, और यहाँ आपका मंगल आ गया।
अब खाना नंबर 8 में ये 3 ग्रह आ गए। तो अब हम क्या तरफ देखेंगे? अब हम देखेंगे मंदा। अब हमको उम्दा तो देखना ही नहीं, अब हमको असर निकालना है मंदे का। ये किसके लिए मंदा होगा बहुत ज्यादा? तो सूर्य का राहु से संबंध शत्रुता का, तो ये शत्रु है। सूर्य से शनि का संबंध, तो ये भी शत्रु है। सूर्य से मंगल का संबंध, तो ये मित्र है। इस स्थिति में क्या होता है, जब सूर्य धोखा देगा, जिस वर्ष खाना नंबर 8 में ये 3 ग्रह आएंगे, 10 में सूर्य आएगा, तो ये राहु के लिए बहुत ही खराब होगा। जो राहु से जुड़े हुए कारोबार रिश्तेदारों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। शनि से जुड़े हुए कारोबार रिश्तेदार जो हमारे चाचा ताया वगैरह होते हैं, इनके लिए नुकसान हो जाएगा। मंगल से जुड़े हुए कारोबार रिश्तेदार के लिए बहुत मंदा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो बात ही नहीं हो रही, खाना नंबर 8 से मंदे की बात होती, तो मंगल के लिए बहुत मंदा नहीं होगा। भाई के लिए धोखा सामान्य होगा, मतलब भाई या मंगल से जुड़े हुए जितने भी कारोबार है उनके लिए धोखा ये सामान्य होगा, ये मंदा नहीं होगा। मंदा किनके लिए होगा? जो 10 के शत्रु होंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल में अब मान लीजिए खाना नंबर 10 में आ गया आपका 3 ग्रह आ गए, सूर्य भी आ गया और शनि आ गया और आपका आ गया मंगल, और ये 3 ग्रह खाना नंबर 10 में आ गए। अब ये साल ये 3 ग्रह धोखा देने वाले हैं। अब कैसा होगा? अब यहाँ पे आ गया बुध और यहाँ पे आ गया राहु। अब ये मैंने एक ऐसी सिचुएशन बता दी है जो आपकी कुंडली में आ सकती है। अब इसमें क्या हो सकता है, पहले हमको क्या देखना है, वर्षफल में खाना नंबर 10 में धोखा कौन दे रहा है? आपने देख लिया 3 ग्रह दे रहे हैं। अब पहले हम देखेंगे, पहले अच्छा होता है तो पहले हम अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य से बुध का संबंध मित्रता का है, बुध से मंगल का संबंध शत्रुता का है, बुध से शनि का संबंध, तो ये मित्रता बराबर की करते हैं पर मित्रता का लेके चलते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 ग्रहों को निकाला। अब 3 ग्रहों में क्या होगा, ये वर्षफल का साल किसके लिए उम्दा होगा? ये उम्दा होगा। अभी आपने ये 3 को नोट करके रखे हैं। फिर आपने दूसरी तरफ का भी देखा, दूसरी तरफ का मंदा देखा आपने। राहु सूर्य का शत्रु है, राहु शनि का एजेंट है, मित्र मान लीजिए, राहु मंगल का शत्रु है। तो इस साल अब आपने ये देखा, सूर्य के लिए खराब निकल रहा है, सूर्य के लिए अच्छा निकल रहा है। शनि के लिए अच्छा निकल रहा है और शनि के लिए खराब निकल रहा है। मंगल के लिए अच्छा निकल रहा है, मंगल के लिए खराब भी निकल रहा है। अब ये आ गया वर्षफल की ये कंडीशन, इसमें आपके अच्छे भी वही ग्रह निकल रहे हैं और बुरे भी वही ग्रह निकल रहे हैं। तो लाल किताब कहती है ऐसी परिस्थिति में शुरुआत में, जब वर्षफल चालू होगा, तो शुरुआत में जो करीब 6 महीने आपके माने जाएंगे, आधा साल इन ग्रहों के लिए, जो इनके मित्र होंगे, इनके लिए अच्छा होगा। मतलब बुध सूर्य के लिए शुरुआती 6 महीना अच्छा होगा, धोखा अच्छा देगा। सूर्य धोखा देगा बुध को, तो सूर्य के लिए अच्छा होगा, सूर्य से जुड़े हुए रिश्तेदार कारोबार के लिए अच्छा होगा। फिर बात आ गई शनि के लिए, तो शनि के लिए कैसा होगा? शनि के लिए खराब होगा। तो शनि से रिश्तेदार कारोबार जितने होंगे उनके लिए खराब होगा। फिर मंगल आ गए तो मंगल के लिए अच्छा होगा शुरुआती 6 महीने। बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे यही नियम लिखा हुआ है, अगर दोनों तरफ बराबर हो तो अच्छा असर पहले और बुरा असर बाद में। मैंने दोनों तरफ बराबर कर दिए हैं, अच्छा पहले हो जाएगा, तो जो अच्छा असर होगा ये ये तो बुरा असर बाद में। जब राहु मतलब खाना नंबर 8 का ग्रह जो असर देगा वो बाद का देगा और 2 का पहले दे देगा। तो यहाँ पे आपके लिए शनि, अब इसके बाद ही आ गई 6 महीने बाद, तो सूर्य के लिए खराब हो जाएगा, और उसके बाद शनि के लिए अच्छा हो जाएगा और भाई के लिए खराब हो जाएगा। इस तरह से धोखे के ग्रह का कॉन्सेप्ट ये लाल किताब में बताया है। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने का आ जाएगा। अभी मैं पूरे वीडियो का आपको सम अप दूंगा ताकि आपको जो कुछ मैंने बताया वो आसान भाषा में पूरा उतरता चला जाए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कारगर वीडियो है आपके लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब मान लीजिए खाना नंबर 10 में तो कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पे कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह बैठा है, लेकिन ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब वर्चुअल में ये परिस्थिति भी बन सकती है। तो ऐसे में लाल किताब कहती है खाना नंबर 3 को देखो, अगर यहाँ कोई ग्रह है, अगर यहाँ भी कोई ग्रह बैठ गया है, तो इन दोनों के बीच का वही हमको देखना है, शत्रुता और मित्रता। ये भी धोखा, मतलब इसको असर देने के लिए, इसका असर देखने के लिए हमको ना इससे कोई रिलेशन देखना है, ना कोई संबंध देखना है, हमको खाली ये देखना है अगर इसमें कोई ग्रह बैठा है तो क्या वो ग्रह इसका मित्र है या शत्रु है। अगर दो बैठे होंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो का कैसे निकालना है, तीन बैठे होंगे तो भी वैसे निकालना है।
तो इसमें क्या होगा, पूरे साल के लिए वो अच्छा और बुरा माना जाएगा। अगर इसमें क्या था, दोनों तरफ बराबर होते तो आधा-आधा बढ़ जाता। इसमें पूरे साल के लिए अच्छा बुरा माना जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 10 में ग्रह बैठा है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है और आपकी कुंडली में यहाँ भी कोई ग्रह नहीं आया, तो आपको ये देखना है। अब आपको इसको लेके चलना है खाना नंबर 5 में। अगर खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा है तो वो इसका शत्रु है या मित्र है, फिर वही निकालना है आपको। अगर आपने शत्रुता और मित्रता निकाल ली, अगर 5 का ग्रह 10 का मित्र है तो मतलब ये धोखा अच्छा होगा, शत्रु है तो ये धोखा बुरा होगा। अच्छा, ये धोखा देने वाला है, इसका फैसला करने वाला ये घर हो गया, ये फैसला करने वाला हो गया। अगर ये भी खाली हो, अब आ गई बात और कंडीशन में, ये भी खाली हो, तो खाना नंबर 11 के ग्रह को लेंगे। वो भी आपका मित्रता शत्रुता देखना है। अगर ये दोनों मित्र हैं तो ये धोखा अच्छा है, अगर ये दोनों शत्रु हैं तो धोखा खराब है। अगर मित्र हैं और शत्रु भी हैं तो ये धोखा जिस जिसके मित्र होंगे उसके लिए अच्छा होगा, जिस जिसके शत्रु होंगे उसके लिए खराब होगा। अब बारी अगर ये सब खाली हो, अब यहाँ पे तो ग्रह बैठा है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। तो यहाँ पे लाल किताब क्या कहती है, अगर 8 2 दोनों ही खाली हो तो पहले 3 5 11 को लेंगे। हमने 3 को भी देख लिया, ये भी खाली है, 5 को देख लिया, वो भी खाली, 11 को देख लिया, वो भी खाली है। ये ग्रह मददगार होंगे, लेकिन अगर वो भी खाली हो तो फैसला शनि के हालात में होगा। तो वर्ष फल के अनुसार, इसको ध्यान से सुनिएगा, वर्ष फल के अनुसार मान लीजिए शनि बैठा हो खाना नंबर 11 में, तो शनि की जो हालात होंगे, या शनि बैठा हो खाना नंबर 12 में, तो शनि की जो हालात होगी, उस हालात के हिसाब से खाना नंबर 10 का ग्रह जो होगा वो धोखा देगा। अगर शनि अच्छा बैठा है तो ये धोखा अच्छा होगा, शनि अगर मंदा बैठा है तो ये धोखा मंदा होगा। इस तरह से ये जो मैं नियम बता रहा हूँ, ये हर धोखे के ग्रह पे यही नियम लगेगा, इसीलिए मैं इतना डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उम्र का धोखे का साल निकाला, उम्र का धोखे का साल कैसे निकालते हैं, सूर्य को पकड़ लेते हैं, सूर्य के हिसाब से जिस खाना नंबर में सूर्य लिखा होता है उस खाने के आगे सूर्य को लिख देते हैं और उसके बाद सारे ग्रहों को चलाते चले जाते हैं उसी हिसाब से। उसमें 1 से 12 साल तक मान लीजिए 4 में सूर्य लिखा था तो चौथा नंबर जो है ये उम्र का पहला साल होगा। चौथा पहला होगा तो पहला भी यही होगा, 13वां भी यही होगा, 25वां भी यही होगा और 37वां भी यही होगा। तो ये आपका पहला हो गया 13वां, 25वां, 37वां। तो इस तरह से अगर चौथे में बैठा है, सूर्य जहाँ बैठा होगा जिस खाने में, उस खाने नंबर के आगे सूर्य को लिख देंगे। उसी से कुंडली को घुमाना चालू कर देंगे। सूर्य जहाँ बैठा होगा वही पहला साल होगा, उसी हिसाब से आपका पूरा चलता चला जाएगा। सूर्य मान लीजिए 10 में बैठा है, तो ये उम्र का 10वां साल से चालू होगा आपका धोखे का ग्रह। 10वां पहला हो गया, मतलब 10वां साल में सूर्य बैठा है, तो 22वें साल फिर सूर्य आ जाएगा तो 22वां हो जाएगा। इस तरह से आपको घुमाते चले जाना है। तो आपने ये देख लिया जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा होने वाले खाने को आपने नोट कर लिया, उसके नंबर उस नंबर को उसका उम्र का साल मान लिया। सूर्य एक 10 में बैठा था तो 10 से सूर्य स्टार्ट हुआ धोखे का ग्रह, उसके बाद आपने उसको नंबर से नोट कर लिया। अब आपने उम्र का साल देखा, मान लीजिए 34वें साल आप देख रहे हैं, तो 34वें साल जो धोखे का ग्रह निकला उसको आपको देखना है। वो धोखे के ग्रह को कैसे देखना है, उसको ये देखना है कि वो जब वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 10 में अगर आ जाए, वो ग्रह जो उम्र का निकला है और उम्र के धोखे का ग्रह उम्र के हिसाब से निकला है और वर्षफल की तालिका में जब खाना नंबर 10 में आ जाए तो वो दुगना धोखा देगा। अब इसके बाद एक धोखे का ग्रह कौन सा होता है, जो 2 से 11 का होता है, 5 से 2 का होता है, एक 4 से 1 का होता है, ये भी धोखे का ग्रह होता है। तो इसका भी जब वर्चुअल में खाना नंबर 10 में आ जाएगा, तो वो धोखा कब देगा? अगर ये 5 और 2 का संबंध है और 5 वाला 10 में आया है, तो 2 को धोखा देगा। अगर ये 2 और 1 और 4 का संबंध है, तो 4 वाला अगर 10 में आया है, तो 1 को धोखा देगा। अगर ये संबंध बस सीरीज आपको दिखा दी मैंने, इससे नोट करते चले आना है। जो भी आएगा तो वो उस ग्रह को धोखा देगा। अब वो धोखा मंदा देगा, अच्छा देगा, ये फैसला ये जो मैंने पूरा रूल बताया ये करेगा। तो इस तरह से धोखे के ग्रह का जितना भी डिटेल जानकारी थी वो मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद इसके उपाय कैसे करते हैं? इसमें उपाय क्या करना होता है पहले आपको ये बताते हैं। जो खाना नंबर 10 में ग्रह आएगा, उस ग्रह का उपाय करा जाता है। इसमें ना आपको 8 का उपाय करना है, ना आपको 2 का उपाय करना है, ना इसका उपाय करना है, ना इसका उपाय करना है।
ये अगर अच्छा धोखा दे रहा है तो ये आपको इसका कोई उपाय नहीं करना है। अच्छा धोखा मतलब अगर ये यहाँ पे आ गया और 2 में उसका मित्र ग्रह है, तो उसका कोई भी उपाय आपको नहीं करना है। क्योंकि धोखा देने वाला ग्रह आपको दुगना तरक्की लेकर आ रहा है, अगर आप उसका उपाय करने बैठ जाएँगे, तो आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। इसलिए आपको इसका उपाय नहीं करना है। अगर ये मंदा होकर चला आ रहा है, तब आपको उपाय किसका करना है? उपाय खाना नंबर 10 के ग्रह का करना है। क्योंकि धोखा देने की कुवत या धोखा देने की ताकत या धोखा देने की हैसियत जो है वो खाना नंबर 10 के ग्रह की होती है। 8 और 2 खाली उसका रिश्ता बताते हैं, खाली उसका लेवल बताते हैं, खाली उसका स्टैंडर्ड बताते हैं। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान का है। 8 और 2 खाली ये बता रहे हैं। बाकी धोखा दे कौन रहा है? 10 का ग्रह दे रहा है। तो अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 में कोई ग्रह धोखा दे रहा है, तो खाना नंबर 10 होता है सरकारी क्षेत्र, सरकारी भूमि, सरकारी ऑफ़िस। तो सरकारी भूमि में खाना नंबर 10 से जुड़े हुए जो भी उपाय होते हैं, वो उपाय अगर आप कराते हैं या अगर इसमें 2 आपस में शत्रु बैठ जाते हैं, तो 10 अंधों को खाना खिलाने का जितने भी लाल किताब के उपाय खाना नंबर 10 के पर्टिकुलर ग्रह के बताए गए हैं, वो मैं एक-एक उपाय को पर्टिकुलर कवर कर दूँगा। अभी तो मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि इसमें उपाय करा किसका जाता है, इसमें उपाय धोखे के ग्रह का किया जाता है। धोखे का ग्रह खाना नंबर 10 में आता है, तो उसको शांत करना हो या उसकी बढ़ोत्तरी करनी हो, शांत करने का मतलब ये होता है उन चीज़ों को हम धारण ना करें, और बढ़ोत्तरी करने का मतलब होता है उन चीज़ों को हम धारण करें। ये घर इसका उपाय वास्तु के हिसाब से भी किया जाता है, पर मैंने वास्तु को खास मेरे हिसाब मैं ज़्यादा वास्तु को फ़ॉलो नहीं करता हूँ, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं जो है जितना भी फ़ॉलो करता हूँ, वो लाल किताब को फ़ॉलो करता हूँ। लाल किताब के उपाय को पे ही चलता हूँ। लाल किताब को पकड़ के ही रखता हूँ, मैं लाल किताब के बाहर इधर-उधर ज़्यादा भागता नहीं हूँ। तो मेरा जितनी भी जानकारी है, वो लाल किताब से जुड़ी हुई है। अगर आप लाल किताब की प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं प्रॉपर जानकारी लाल किताब की ही देता हूँ। तो ये इसका उपाय खाना नंबर 10 के ग्रह का किया जाएगा। उपाय के लिए अभी मैं उपाय की पूरी सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें मैं एक-एक ग्रह का, एक-एक खानों के हिसाब से क्या-क्या उपाय होते हैं, वो सब आपको टोटल जानकारी दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरे चैनल पे आपको जानकारी जो मिलती है वो कुछ काम की लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।